देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में जुलाई 2024 में ऑन डे वन एग्ज़ाम दिए थे, उनका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। और यहाँ पे आप देखोगे, आप लोग को पता होगा 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आप लोग का एग्ज़ाम चला था और रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। अगर आपने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिजल्ट को चेक करने का लिंक मिलेगा। यहाँ पे आके आपको चेक रिजल्ट पे क्लिक करना है। चेक रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे और ये जो कैप्चा आप देख पा रहे होंगे, इस कैप्चा को यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। रिजल्ट आप लोग के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही होगी, जैसे कि SYC हो गया, SYCT हो गया, SYCP हो गया, अब्सेंट हो गया या कम मार्क्स हो गया, या फिर जिन्होंने TOC लिया था, TOC के सब्जेक्ट नहीं दिख रहे होंगे। तो इन सब के लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हम आपके रिजल्ट को सही करके दे देंगे। ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम है आपके रिजल्ट में, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके रिजल्ट को सॉर्ट आउट करके देंगे और सही होगा तो हम सही करके देंगे। TOC का केस हम सही कर देंगे 100%। ठीक है, जिनको एब्सेंट मार्क करा गया है उनका रिजल्ट भी हम सही कर देंगे 100%। और जिनको SYC मिला है, SYCT मिला है, SYCP मिला है, ध्यान देना, SYC का मतलब ये है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें आप पास नहीं हो पाए हो। सपोज करो आप थ्योरी एग्ज़ाम दिए थे तो थ्योरी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए हो, प्रैक्टिकल दिए थे तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए हो, उसमें कम मार्क्स रह गया है, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर लेना, हम देख लेंगे। ठीक है, और SYCT का मतलब है कि आप थ्योरी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए हो, थ्योरी एग्ज़ाम में आपको कम मार्क्स मिले हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे। SYCP का मतलब हो गया कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास नहीं हुए हो, उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट तक एडमिशन लिया था, पास हो गए हैं, और यहाँ पे कॉलम में पास लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, 4 टाइम एक्स मिल रहा है, तो वो घबराएंगे नहीं। एनयूएस का रूल है कि जो एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट के बीच में एडमिशन लेते हैं और पास हो जाते हैं, उनको एनयूएस खुद से मार्कशीट प्रिंट करके नहीं देती है, उनको मार्कशीट जो है ओरिजिनल वाली अप्लाई करनी होती है ऑनलाइन। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, ध्यान देना, यहाँ पे आपको 4 टाइम एक्स मिलेगा और आपकी ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आप भी पास हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ऐसा मत समझना कि आपकी मार्कशीट वैलिड नहीं है। ठीक है, उनकी मार्कशीट वैलिड मानी जाएगी। दूसरा, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रह गए हैं, प्रॉपर वे में एडमिशन लिए थे, प्रॉपर वे से मतलब है कि आपने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए थे, 2 सब्जेक्ट का TOC करवाए थे और उसके बाद रह गए हो, TOC वाला सब्जेक्ट की वजह से 4 टाइम एक्स यहाँ पे दिख रहा है, या फिर SYC आ गया है, या SYCT या SYCP आ गया है, इस वजह से आपको 4 टाइम एक्स दिख रहा है। तो उनके लिए यही है, एक तो पहला सोल्यूशन ये है कि हम रिजल्ट करेक्शन कर सकते हैं, दूसरा आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। TOC के केस में TOC वाला सब्जेक्ट हम आपको ऐड करवा के दे देंगे, हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, और हमने आपको व्हाट्सअप नंबर पब्लिश कर दिया है चैनल पे, उसको देखकर आप लोग हमें मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ध्यान देना, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब अभी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, यानी कि मतलब जिनको यहाँ पे पास लिखा हुआ मिल रहा है, 5 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे, 6 सब्जेक्ट का लिए थे या 7 का लिए थे, जो क्वालिफाई कर गए हैं, जिनको यहाँ पे पास लिखा हुआ मिल रहा है, उनको आज से अगले 45 दिनों के अंदर अंदर मार्कशीट मिल जाएगी ओरिजिनल वाली। ठीक है, आपको घर पर मिल जाएगी। 45 दिनों बाद नहीं मिलती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, या अर्जेंटली जिनको मार्कशीट चाहिए वो आप हमें ही अभी ही कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपको अर्जेंटली मार्कशीट भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, दूसरा चीज़, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक सब्जेक्ट से लेकर 4 सब्जेक्ट के बीच में एडमिशन लिए थे, अगर वो अपनी मार्कशीट चाहते हैं ऑन टाइम, ठीक है, तो वो भी हमें कांटेक्ट करेंगे, हम उनकी मार्कशीट को अरेंज करवा देंगे, ऑन टाइम उनको मार्कशीट दिला देंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी जो रिज़ल्ट आया है ना, अभी जो रिज़ल्ट आया है सिर्फ 12वीं क्लास का आया है, 10वीं क्लास का नहीं आया है। तो जिन्होंने 10वीं क्लास में ऑन डे वन एग्ज़ाम दिया था जुलाई में, 16 से लेकर 31 जुलाई के बीच में, वो भी वेट करेंगे। वीडियो देखे थे ना आप, मेरा वीडियो देखना जाके, मैंने उसमें आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश करी थी कि अगर 2 पार्टों में रिजल्ट आएगा भाई तो थोड़ा बहुत लेट होगा 10वीं क्लास का। ठीक है, और उनका भी बहुत जल्द आ जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आजकल में वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। आई थिंक मंडे तक आपका भी डिक्लेयर हो जाएगा, जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया हूँ। और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग का लिंक भी ओपन है। ठीक है, रिजल्ट 12वीं का ही आया है तो 12वीं के स्टूडेंट्स ही अभी रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस की आप बात करोगे तो 12वीं क्लास के लिए फ़ीस 400 रखी गई है, और रिवैल्यूएशन की मतलब कि यहाँ पे देखोगे तो 1100 रुपये, सॉरी 1200 रुपये रखी गई है रिवैल्यूएशन की।
देखो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन क्या है ना, रीचेकिंग में आपकी टोटलिंग हो जाती है, बस कुछ रह गया है मतलब कि मार्क्स नहीं दिया है तो टोटलिंग होके मार्क्स आपको मिल जाता है। लेकिन रिवैल्यूएशन में पूरी पेपर मतलब आंसर शीट जो है आपकी खंगाली जाती है, उसमें देखा जाता है कि बच्चे ने लिखा क्या है और कितना मार्क्स दिया जा सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, फुल कॉन्फिडेंट हो, तो आप रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो। पर मेरा मानना यही है, हाई चांसेस ये है कि आपका नो चेंज रहेगा। रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में नो चेंज रहेगा, इसको मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हाई चांस है, 1-8% में हो सकता है किसी का चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन नो चेंज रहेगा, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। बाकी देखो रीचेकिंग की बात करोगे तो रिजल्ट करेक्शन तो हम आपको 100 से 150 रुपये में करके दे देंगे, तो आप 400 रुपये क्यों लगाने जाओगे, है ना। हमें कॉन्टैक्ट करना और 10वीं के स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, कनेक्ट रहना चैनल से। इस वीडियो के लिए लाइक कर देना, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स का जुलाई 2024 ऑन डिमांड एग्ज़ाम का फॉर्म भी ओपन है, अप्लाई कर सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो सब्जेक्ट का आप रीचेकिंग रिवैल्यूएशन कराना चाहते हो सिलेक्ट करके पेमेंट कर दोगे, ठीक है। और रिवैल्यूएशन रीचेकिंग का रिजल्ट जो है 2 से 3 महीने में डिक्लेयर होता है, इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।